Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, teachers, and all other people who are watching this channel of mine and this video of mine. I am Adnan Gujjar from GEL English Grammar Pakistan. इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ. बेसिक्स से मुराद अल्फाबेट हमने पढ़ा, उसके बाद लेटर हमने पढ़ा, लेटर के बाद हमने क्या पढ़ा, वर्ड, वर्ड के बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंस, और सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और वर्ब के बाद अदर वर्ड्स होते हैं जिनमें कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें शामिल होती हैं. ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो बगैर ताकीद किए हुए वहीं से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी सब्जेक्ट कंप्लीट ही हो. मैंने कहा था ये थोड़ा सा लेंथी है, टॉपिक सारी लेंथी होगा, तो 30 मिनट मैं ये कोशिश करता हूँ 25-26 मिनट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, कम से कम आपसे कन्वर्सेशन हो, आपसे गपशप हो, लेकिन समझाना भी है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है. तो हमने कल पढ़ा था कि सब्जेक्ट कितनी तरह का होता है, 3 टाइप्स का. एक क्या होता है, नाउन, सेकंड वन क्या होता है, प्रोनाउन, और थर्ड क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट, नाउन जैसा. वो तो हमने पढ़ लिया था. आज वहीं से उसी सिलसिले की कड़ी को आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा. टॉपिक हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट. टॉपिक हमारे पास सब्जेक्ट ही है. अब यहां पर कल तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है. वो तो था कि सब्जेक्ट में चीजें कौन कौन सी होती हैं. यहां पर आज हमने पढ़ना है कि सब्जेक्ट हमेशा पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट जो होता है वो जनाब सिर्फ 2 तरह का होता है. सब्जेक्ट सिर्फ 2 तरह का होता है. कौन कौन सी 2 हैं? पहले तो है हमारा सब्जेक्ट हो सकता है लिविंग, लिविंग हो सकता है, या फिर हमारा सब्जेक्ट क्या बोले, नॉन लिविंग. नॉन लिविंग हो सकता है. 2 ही तरह का सब्जेक्ट हो सकता है. फर्स्ट लिविंग हो सकता है, सेकंड वन नॉन लिविंग हो सकता है. अगर लिविंग होगा हमारे पास सब्जेक्ट क्या, लिविंग होगा तो वो डूअर होगा, DOER, डूअर. अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या होगा, नॉन डूअर होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, सॉरी नॉन लिविंग होगा तो वो क्या होगा, नॉन डूअर. जाहिर सी बात है, नॉन लिविंग है तो नॉन डूअर, लिविंग है तो डूअर. ये तो डेफिनेटली बात है, एक मतलब वो काबिल फहम बात है. अब अगर इसे हम कहेंगे कि ये डूअर है तो ये कौन से कायम में आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं टेंस. और टेंस कौन सा होगा बताते हैं. टेंस होगा एक्टिव वॉइस. मैं पहले शॉर्ट में लिखने लगा तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी टेंस किस तरह का होगा. एक्टिव वॉइस. यहां पे हमने ये सीखा है कि नॉन डूअर, नॉन लिविंग क्या होता है, नॉन डूअर. और नॉन डूअर क्या होता है, नॉन डूअर वॉइस होता है. जी हाँ, नॉन डूअर क्या होता है, वॉइस. वॉइस किस तरह का, वॉइस होगा पैसे, पैसे वॉइस. एक्टिव और पैसे होते हैं ना, शॉर्ट एब्रिविएशन लिख रहा हूं, PV, पैसे वॉइस, जिसे आपके सामने नजर आ रहा है, पैसे वॉइस. सब्जेक्ट फाइनल, मतलब सब्जेक्ट होता 2 तरह की है. सब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें होती हैं वो पहले आपको बताया, 3 काइंड्स होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, नॉन इक्विवेलेंट. वो तो चीजें होगी सब्जेक्ट के अंदर, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं. लेकिन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 तरह से परफॉर्म करता है. नंबर 1 लिविंग, डूअर, लिविंग, डूअर, और टेंस. टेंस कौन सा, एक्टिव वॉइस, AB, एक्टिव वॉइस. और जो नॉन लिविंग होगा वो क्या होगा, नॉन डूअर. नॉन डूअर किस तरह से, वॉइस होगा. वॉइस कौन सा, PV, पैसे वॉइस. यहां तक आई थिंक एंड होप्स हो कि आपको ये दोनों चीजें, दोनों पार्ट्स क्लियर हो चुके होंगे. तो चलते हैं पहले से ही जाते हैं. अब मैंने क्या कहा, लिविंग. अब इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिविंग सेंटेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होते हैं 10%. इस तरफ ध्यान रखें,
नॉन लिविंग भी कितने होते हैं 10%। परसेंटेज हमने लिखते जाना। डूअर हमारे पास कितना होता है 90%। सेंटेंसेस में डूअर कितना होता है 90% और नॉन डूअर कितना होता है वो भी होता है 90%। 90% होता है डेफिनेटली। ये कोई मतलब क्या कहते हैं उसे नई बात तो है नहीं कि हम इसे कहें कि ये डूअर है नॉन डूअर है या लिविंग है नॉन लिविंग है। हम देखते हैं अक्सर हमारे पास सेंटेंसेस मिलते हैं जिनमें लिविंग भी होते हैं कुछ नॉन लिविंग होते हैं कुछ डूअर होते हैं कुछ नॉन डूअर। लेकिन ये आज से पहले किसी ने नहीं पढ़ाया। ये मैं आप लोगों को बता दूं आज से पहले किसी ने आपको इंग्लिश ग्रामर ऐसे नहीं करवाई। जी पता है मुझे भारी भरकम फीसेस देते हैं तब जाके तब भी नहीं ऐसे बताते तब भी कंफ्यूजन लेकर घूमते हो। लेकिन अदनान गुजर की क्लास में अगर आपने ये चीजें मैंने बताया आपसे प्रॉमिस किया है 555 एटलीस्ट कम से कम 555 और मैक्सिमम 1000 प्लस वीडियोस अपलोड करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है और एक वीक में 3 वीडियोस अपलोड किया करूंगा। उसी सिलसिला की ये दूसरी वीडियो है। यहां तक बात क्लियर होगी। एक लिविंग है दूसरा नॉन लिविंग एक डूअर दूसरा नॉन डूअर। ये बात तो क्लियर है। अब जितने भी हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं लिविंग होते हैं डूअर होते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि लिविंग पे ज्यादा फोकस नहीं है क्योंकि लिविंग तो हमें पता चल जाएगा जैसे मैं हूं तो मैं लिविंग हूं। अगर किसी जानवर का जिक्र हो रहा है वो लिविंग है वो तो हमें पता चल जाएगा। ज्यादा क्या होता है डूअर और नॉन डूअर। दूसरी बात एक कंफ्यूजन अभी क्लियर कर देता हूं एक इंफॉर्मेशन भी इसमें यही समझने कि आप लोगों के लिए ये एक रिफ्रेशमेंट है कि आपका लेक्चर बोरिंग ना हो। पहली बात अब मुझे ये बताएं मैं आपसे ये कहता हूं सिंपली पहली बात को सुनना है गौर से। ई आर इस सिर्फ ई आर का मतलब होता है वाला वाली वाला या वाली। ई आर का मतलब क्या होता है वो वाला वाली। किसी टीचर से कहिएगा मैं जानता हूं क्या जानता हूं कि वो यही कहेंगे कि दिमाग खराब है। ई आर का मतलब वाला वाली होता है। तो यहां पर है ना आपका ट्यूटर नाम मुझे यहां पे है बताता हूं अभी बताता हूं टीचर भी एक्सेप्ट करेंगे। मैंने हर चीज बताई है कि हर चीज विद एग्जांपल विद एविडेंस आपके सामने रखी जाएंगी और मेरी बुक्स भी पब्लिश हो जाएगी जनवरी में। 3 बुक्स को मैं पब्लिश करवाने चाह रहा हूं जिसमें एक इंग्लिश ग्रामर होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसी के नाम से GEL इंग्लिश ग्रामर के नाम से। दूसरी होगी 9th क्लास की और तीसरी होगी फर्स्ट ईयर की। यही सारी चीजें बारीक चीजें हैं। अब यहाँ पर ये आपने अगर लिख लिया है ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने आपसे कहा ई आर का मतलब क्या होता है वाला वाली। हर ई आर का मतलब वाला वाली होता है। अब दूसरे पॉइंट में वो पढ़े ना आपने प्ले ईट गो एटसेट्रा इतने भी होते हैं। हर वर्ब गौर से सुने हर वर्ब का उर्दू तर्जुमा ना होता है। कैसे होता है देखिए ईट का मतलब क्या है खाना। गो का मतलब क्या है जाना। प्ले का मतलब क्या है खेलना। हर एक एंड में क्या है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर वर्ब की उर्दू मीनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे स्टार्ट होता है तो उसका तर्जुमा क्या बनता है उर्दू में हर वर्ब ना होता है। हर वर्ब के एंड में ना होता है। सेकंड बात अब ईट है गो है प्ले है ये वाले वर्ब्स तो आपने लिख लिए। अब दूसरी बात वो यहां पर एक और चीज क्लियर कर दूं। अब यहां पर मैं लिखता हूं डू डू इसका मतलब क्या होता है करना। सबको पता है उर्दू तर्जुमा क्या होता है डू। अब मैं इसमें ई आर का इजाफा करता हूं डू कर इसका मतलब क्या होगा करने वाला या वाली। हर वर्ब के साथ ई आर लगाए तर्जुमा वाला वाली ना बने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। कम है कम लिखते हैं कमर क्या होगा न्यू कमर लिखते हैं ना न्यू कमर आने वाला कमर आना और आने वाला आने वाला। अब यहां पर देखें हम लिखते हैं प्ले इसका मतलब क्या है खेलना ऊपर बताया था आपको। इसके साथ मैं ई आर ऐड कर देता हूं प्ले के साथ ई आर। प्लेयर क्या होता है खेलने वाला खिलाड़ी खेलने वाला ही काम कर रहा है खेलने वाला।
प्लेयर का मतलब खेलने वाला। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो मैंने डूअर लिखा है, एक फॉर्मूला यूज किया है और मेरी बड़ी रिसर्च है इस चीज पे, इन चीजों पे सब पे मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च है। तो होप्स हो कि आपको पता चल गया कि अब डूअर क्या है और नॉन डूअर। आई नो दैट कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो आप में से यही सोच रहे होंगे कि आज से पहले तो हमने कभी नहीं सुना था कि डूअर होता है और नॉन डूअर होता है, लेकिन दोनों होते हैं, डूअर भी होता है और नॉन डूअर भी होता है। अब यहाँ पर डूअर का उर्दू मीनिंग लिख रहा हूँ, डूअर का उर्दू मीनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, काम करने वाला वाली हो सकता है, आप लिख लीजिएगा। और नॉन डूअर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, काम ना करने वाला। नॉन डूअर का मतलब क्या होगा, काम ना करने वाला। ये दोनों टर्म्स आपने लिख ली क्योंकि मैंने रिमूव करना है, इसमें से आपको एग्जांपल्स देनी समझाना है। और ऐसी आज की वीडियो के बाद आपका नजरिया, सोचने का जो नजरिया है, पॉइंट ऑफ व्यू टोटल चेंज हो जाएगा। कैसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ओरिजिनल, करेक्ट। यहां तक चीजें समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर की, दुनिया में, जी हाँ, दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो, क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट, पॉइंट से नहीं हटना। दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट होते हैं सब के सब पैसिवाइज होते हैं। चैलेंज, क्लेम, सब के सब क्या होते हैं, पैसिवाइज। एक्टिवाइज हो ही नहीं सकता। चैलेंज है, टीचर कहे तो आए मेरे सामने, चैलेंज करे, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करे, आ जाए तो प्रूव करते हैं कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही इंग्लिश पढ़ाता है ग्रामर और कौन रॉन्ग पढ़ाता है। सब के सब ऐसे ही रॉन्ग पढ़ाते हैं। फॉर्मुलेशन लिख रहा हूं इसकी यहाँ पर मैं, हमेशा वॉइस जो होता है वो सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है, एक्सिलरी वर्ब। ये जो बेटा एक्सिलरी वर्ब होता है इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। आप पढ़ते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, इज, हैव, आर, हैव, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब हैं। या जिस तरह से हम यूज करते हैं उसमें डू, डज, डिड, वो भी हेल्प के लिए यूज होते हैं लेकिन नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के साथ हमने एक्सिलरी वर्ब यूज करना है। एक्सिलरी वर्ब के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज करते हैं अदर वर्ड्स। ये फॉर्मूला आप अच्छे से अपने जहन में बिठा लें। ये फॉर्मूला अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना आप लोगों ने। क्या, दुनिया के तमाम नॉन लिविंग, दुनिया के तमाम नॉन डूअर हमेशा क्या होते हैं, पैसे। चैलेंज, इधर उधर की बातों में नहीं जाना। बुक पे अगर आपको सेंटेंसेस जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं और इसका ट्रांसलेशन करूंगा वो बुक पे आपको ना मिले तो आप मेरा चैनल ना देखिएगा। ऐसे तो नहीं मैंने बेड़ा उठाया। क्यों किया ऐसा सारा कुछ, किस लिए किया है, इसलिए कि पाकिस्तान के हर बच्चे तक, हर उस कैंडिडेट तक जो बेचारा एबिलिटी तो रखता है लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा इनकम नहीं है, उसके फाइनेंशियल इतना ज्यादा उसे फाइनेंस सपोर्ट नहीं करता कि वो बेचारा किसी एकेडमी में चला जाए। तो आई एम हियर ऐसे सब बच्चों की मदद करने के लिए। और आप लोगों से वंस अगेन कहता हूं कि आपने इन लेक्चर्स को सिर्फ खुद नहीं देखना, चैनल को खुद नहीं देखना, नेक्स्ट शेयर करना है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, पाकिस्तानी कोई भी टीचर टॉप 10 ट्रेंड में नहीं आता, यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। लेकिन आई होप, विश कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा कि हम टॉप रैंक में आएंगे, टॉप फर्स्ट में आएंगे, टॉप 10 में फर्स्ट पे होगा हमारा चैनल। तो यहाँ तक लिविंग, नॉन लिविंग, डूअर, नॉन डूअर की बात हो गई, क्लियर हो गया यहाँ से ये बात। अब यहाँ पर देखो, पहले मैं क्लियर करूँ छोटी सी एग्जाम्पल देकर। ये क्या है, कलम है ना। अब मैं कहता हूँ कलम टूट गया, तो यार सोचो खुद ही टूट गया, कलम गिर गया। मैंने रखा है, मैंने ये डाइस पे कलम रखा है, ये नीचे खुद ही गिर गया। तो कभी नॉन लिविंग चीज ऑटोमेटिकली मतलब खुद से काम करती है कोई? टेबल गिर गया, चेयर टूट गई, हो सकता है चेयर टूट जाए। अगर ये ऐसा होता तो जब हम इन पे बैठते ये तो नीचे से भाग जाती है कि नहीं? ऐसा है, अपने दिमाग से, अपनी अकल से भी काम लिया करें। दुनिया के तमाम नॉन लिविंग क्या होते हैं, कलम टूट गया, नॉट एक्टिवाइज बट पैसिवाइज। कलम टूट गया, पैसिवाइज है, खुद से तो नहीं कर सकता। देखो कलम क्या है, नॉन लिविंग भी है, नॉन डूअर भी है। ज्यादा फोकस करने का था नॉन डूअर और डूअर पे करना है। अब कलम टूट गया, अब टूट गया किसको शो कर रहा है, डूअर को? नहीं, ये नॉन लिविंग है,
तो क्या है, नॉन डूअर भी है, ये काम नहीं कर सकता। ये बेचारा इतना नहीं है कि टूट जाए वो यहां से भाग जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हम किस फॉर्मूला में करते हैं, पैसिव वॉइस। हमेशा याद रखना, आज के बाद किसी टीचर की, मैं टीचर को मास्टर कहता हूँ, मास्टर्स नहीं है, मास्टर्स की बातों में नहीं आना। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक्सिलरी जो भी ड्रेस करेंगे, लाइक एक्टिव वॉइस, सॉरी पैसिव वॉइस में हम टेंसेस जो है उनको 8 टेंसेस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पैसिव करते हैं। तो उनमें से कोई भी एक टेंस हो सकता है, एक्सिलरी वर्ब चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग। इंडेफिनिट कर रहे होंगे तो इज एम आर प्लस बी3, कंटिन्यूस कर रहे होंगे तो इज एम आर प्लस बी3। इसी तरह से हैज हैव के साथ आपने क्या लगा देना, बी प्लस बी3। मतलब है कि वो वॉइस बनेगा, एक्टिव नहीं बनेगा। समझ आ गई ये बात। अब यहां पर एक और बात, कुछ चीजें लिख रहा हूं, एग्जांपल्स कुछ, उन एग्जांपल्स को आपने, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, आपने इस वक्त जब ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट से पहले, तो आपने मुझे बताना है कि आप गलत थे, कि जो मैं कह रहा हूं एज इट इज आप कर रहे थे, उसी तरह से सोच रहे थे, कि या कि आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, मेरे बताने से पहले ऐसा सोच रहे थे। हरगिज़ नहीं होगा ऐसा। अब यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं कि सब्जियां बिकती हैं, सब्जियां बिकती हैं। क्या लिखा सेंटेंस मैंने, सब्जियां बिकती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सब्जियां लिविंग है, नॉन लिविंग है? जल्दी से, सब्जियां लिविंग है, नॉन लिविंग है? डेफिनेटली नॉन लिविंग है। अच्छा भाई, बड़े साइंसदान। सब्जियां नॉन लिविंग हैं तो सब्जियों के बीज जब जमीन में बोए जाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें से वो पौधा निकालता है। लाइक लेडी फिंगर है, भिंडी है, पंपकिन्स है, कद्दू वगैरह, उनके बीज बोए जाते हैं ना, तो उनकी बेलों पर कद्दू लगते हैं। लेडी फिंगर का एक छोटा सा पौधा निकलता है जिसमें बहुत सारी लेडी फिंगर लगती हैं। तो मुझे ये बताओ कि वेजिटेबल नॉन लिविंग कहाँ से हो गए? अफसोस, कभी भी अच्छे तरीके से सोचा ही नहीं है, रट्टा लगाने की कोशिश की है। रट्टा लगाओगे तो ग्रामर क्या खाक आएगी। इस चीज को मेरी आपने माइंड नहीं करना, बल्कि पॉजिटिव लेना है कि सब्जियां हैं तो लिविंग किस क्वालिटी में आती है, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सब्जियां किस में आती है? लिविंग में आती है। लिविंग में तो आती है, मैंने पहले कहा था, लिविंग पे नहीं जाना, डूअर नॉन डूअर दोनों पे जाना है। तो लिविंग पता कैसे चलेगा? क्योंकि नॉन डूअर क्या होता है हमेशा, पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। कैसे? देखो, अब ये बताओ, सब्जियां लिविंग है, आई नो दैट सब्जियां लिविंग है क्योंकि उनके बीज से अल्लाह ताला नेक्स्ट जो है, मतलब उसी सब्जी का पौधा, बेल कुछ भी निकालता है, क्योंकि कद्दू वक्त बेल निकलेगी, और अगर भिंडी वगैरह होगी तो उसका पौधा, या बैगन वगैरह होगा तो उसका पौधा निकलेगा। ये तो बात सच है, सबको पता है। लेकिन जब हम उन्हें तोड़ लेते हैं खाने के लिए, मतलब बाजार से लेकर आते हैं, ये भी नहीं कि सब्जियां उछल उछल के कह रही होती है कि मुझे ले जाओ, या हमारे शॉपर के अंदर वो आ जाती हैं, जो पॉलीथिन बैग होता है उसमें चली जाती है, हमारे पीछे लग जाती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सब्जियां नॉन लिविंग हम खुद बनाते हैं, होती लिविंग है। अब यहाँ पर ये बात है तो लिविंग, क्वालिटी क्या है उसकी? नॉट डूअर। पहले मैंने कहा है लिविंग नॉन लिविंग पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना। प्योर नॉन लिविंग को आपने बिल्कुल ये कहना है कि ये क्या है हमारे पास, पैसिव वॉइस। लेकिन नॉन डूअर 90% होता है, अभी मैंने परसेंटेज नहीं रिमूव की, 90% नॉन डूअर क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर आज तक किसी टीचर ने, आपने टेंसेस किए होंगे 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इंग्लिश प्रीवियस फाइनल करने के बाद आपको नहीं पता उर्दू में एक्टिव वॉइस सेंटेंस कौन सा, उसकी पहचान क्या है, पैसिव क्या है, बता रहा हूं, सुन लो। जितने भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट हो वो सब के सब क्या होंगे, पैसिव। कुछ सेंटेंस वर्बली बोल रहा हूं, उनकी ट्रांसलेशन नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास इतना। पुल बनता है, अब मुझे बताओ पुल खुद बन रहा है, सड़क बन रही है, सड़क खुद बन रही है, इंजीनियर सड़क बना रहे हैं, मजदूर सड़क बना रहे हैं, इंजीनियर पुल बना रहे हैं, एक्टिव वॉइस। पुल बन रहा है, पैसिव वॉइस। सड़क मजदूर बना रहे हैं, एक्टिव वॉइस। सड़क बन रही है, पैसिव वॉइस। तो नजरिया चेंज करो, लिविंग नॉन लिविंग। इस चीज को डूअर देखो और नॉन डूअर देखो, ज्यादा फोकस करो डूअर और नॉन डूअर पे। नॉन लिविंग, सड़क नॉन लिविंग आ गई हो तो हमें पता चल गया कि ये है, पैसिव में आ गया। लेकिन डूअर नॉन डूअर भी देखो कि ये नॉन लिविंग के साथ साथ नॉन डूअर भी है। सब्जियां बिकती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जियां की इंग्लिश क्या होगी, वेजिटेबल।
वेजिटेबल्स। अब सब्जियां ज्यादा हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली प्लूरल यूज करेंगे, वेजिटेबल्स और सॉल्ट। कोई भी टेंस होगा, सिर्फ क्या चेंज हुआ करेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ करेंगे, अदरवाइज स्ट्रक्चर सेम होगा। सब्जियां बिकती हैं तो हमने किस सेंटेंस में बनाया, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। सब्जियां बिक रही हैं, वो तो नहीं लिख रहा वर्बली, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं वीडियो। सब्जियां बिक रही हैं तो हम क्या लिखेंगे, वेजिटेबल्स और सब्जियां बेची जा रही हैं, सॉरी सब्जियां बेची जा रही हैं, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड। समझ में आ गई ये बात? तो जितने भी हमारे पास नॉन लिविंग होंगे, नॉन डूअर होंगे, वो किस कैटेगरी में आएंगे, पैसिव। और लिविंग नॉन लिविंग पे ज्यादा आपने फोकस नहीं करना, आपने ज्यादा फोकस करना है तो किस चीज पे, डूअर नॉन डूअर, डूअर नॉन डूअर। मेज टूट गया, मेज अपने आप टूट गया, नॉन डूअर है, पैसिव वॉइस। अली ने मेज तोड़ दिया, अली करने वाला, डूअर है, काम जिसने किया उसकी वजह से मेज टूटा, एक्टिव वॉइस। मेज खुद तो नहीं टूट सकता। तो होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इससे पहले अगर आपने ये चीजें नहीं लिखी तो कुछ सेकंड्स के लिए मतलब मैं ये स्पेस छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको ना अच्छे से लिख लें, ये सारी चीजें लिख लें, नोट कर लें। नहीं तो वैसे भी आप सेल फोन पे ये वीडियो देख सकते हैं, अपने लैपटॉप पे। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर आप लिख भी सकते हैं कि आपने इस वीडियो को ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए, डिनर करते हुए बार बार देखना है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा। और मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको देखकर, उनसे सीख के, जब आपको टीचर पढ़ाए तो उनके सामने आपने क्वेश्चनिंग करनी है। फिर अपनी बुक में से, हर बुक में से ये एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, लेकिन आज तक समझ नहीं आती थी। वजह क्या थी, रीजन क्या थी, किसी ने पढ़ाया ही नहीं और आप लोगों ने एग्जाम्पल भी नहीं की किस चीज की सोचने की। तो चले अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जाने। और क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में हमने अभी तक ये पढ़ा कि कैटेगरीज का होता है और मेजर दो उसके पोर्शन होते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। ये बात यहां तक हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, व्हाट आर द थिंग्स बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा एक ही होता है, क्योंकि अगर हम पैसे पे बनाएंगे तो हर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, हर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। वो कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। कुछ एग्जाम्पल थिंक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट जो होता है, मैं कुछ अपना जो टॉपिक है उसको लिखने से पहले, उसको बताने से पहले कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा ताकि पहले समझ में आ जाए। एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि एक बादशाह था। क्या सेंटेंस लिखा, एक बादशाह था। इंग्लिश बनाए इसकी। एक इंग्लिश क्या बनाते हो, हाँ बादशाह की इंग्लिश क्या होगी, किंग। था की इंग्लिश क्या होगी, वॉज। अब किंग वॉज तो गलत है, अब किंग वॉज अ किंग तब भी गलत है। तो जनाब इसकी इंग्लिश बनेगी क्या, जरा मुझे सोच के बताएं, इसकी इंग्लिश बनेगी क्या। एक बादशाह था, क्या इंग्लिश बनेगी, बनाएंगे। अब किंग वॉज तो बन नहीं सकती, मैं बताता हूं। There was a king, एक बादशाह था। There क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है ये तो बाद में बताऊंगा, वो टॉपिक है लेकिन मीनिंगलेस। यहाँ नहीं, वहां एक बादशाह नहीं था। स्टोरी पढ़ी आपने, फर्स्ट ईयर में पढ़ी, 9th में पढ़ी, स्टोरीज के पोर्शन में।
कि जंगल में एक लकड़हारा रहता था, देयर लिव्ड अ वुडकटर इन अ फॉरेस्ट इन अ जंगल। ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। सो आई थिंक कि वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी वो इंक्रीज हो रही है। यहीं से इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा टॉपिक कहलाएगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।